ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। सिंह जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ पंचम युग खंड से अध्याय 41। व्यासोवाच नारायणास्त्रविज्ञानवीर्यधानं चकारः तुलासेया केन यत्नेन योना तदृमृतं महर्षि। सनत कुमार वाच नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता संतागति शङ्खचूडस्य रूपेण रेमे तद्रामाया सह तदेव शृणु विष्णुश्रवचरितं प्रमुदावहं शिवशासनकृतो मातृशोभा जगतां हरे रणमध्ये वयोमवाचा श्रुत्वा देवेन शुम्भमा प्रेरितशङ्खचूडस्य गृहीत्वा कवचं परम् वीरूपेण त्वरितं मायया निर्जया हरिं जगाम शङ्खचूडस्य रूपेण तुलसीगृहं दुदुम्बी वादयामास तुलसीद्वारसिन्धौ जयशब्दं च तत्रैव बोधयामास सुन्दरीं तुच्छ्रुत्वा चेत् सा साध्वी परमानन्दसुयुक्ता राजमार्गवशेन ददर्शं परमदारात् ब्राह्मणोऽभयं दानवं दत्त्वा कारयामास मङ्गलं द्रुतं चकार शृङ्गारजत्वां यात निजं पतिम् अहवरूपं रथदृष्णुशत्वेव भवानेन शङ्खचूडस्वरूपं स मायावी देवकृत्कार्यकृत् दृष्टां त्वं च पुरः प्राप्तं स्वकान्तं सह मुदा वन्विताम् तत्पादौ शालायामासं ननाम च रुरोद्र च रत्नसिंहासने रम्भयदयां नासमङ्गलमण्डलं ताम्बूलं च ददौ तस्मौ कर्पूरधी सुवासितम् अद्वै मे सफलं जनं जीवनं सम्भुवं रणे गतं च प्राणेक्ष पश्यन्तस्य पुनर्गृहे वियुक्ता सङ्कटाश्च निरीक्षया समस्ति मुद्रा पृच्छन् रणघृतातं कान्तं मधुराया गिरा तुलसी उवाच स असय संहार्ता स देवरवर प्रभु यस्य ज्ञानविरक्तं देवा विष्णु ब्रह्मादये सदा त्रिगुणजनकः सो त्रिगुणात्मा च निर्गुणः भक्ते छाया स च सर्गुणो हरि ब्रह्मप्रवर्तकः कुबेरस्य प्रार्थनस्य गुणरूपोधरहरा किष्किराशिवासी गणं प्रारब्रह्म सतां गतिः यस्य कपालमन्त्रेण कोटिब्रह्माण्डसंवत्सरे विष्णुब्रह्मादयोतीता बहवः क्षणमात्राः कर्तुः श्राद्ध च तमेव समरं गतः प्रभो कथं बभूव सङ्ग्रामस्तेन देवसहायेन कुशली त्वमिहात्ततं जित्वा परमेश्वरं कथबभूव विजयस्त्वं ब्रूहि तदेव मे श्रुत्वेत्थं तुलसीवाक्यं च विहस्य रमापति शङ्खचूडरूपधरं समां सता मुवाचामृतं वाचा श्रीभगवानुवाच यदाहं रणभूमौ च जगाम समर्प्रियः कोलाहलो महान् याता प्रवृत्तभून्हारणं देवदेवान्वयोर्युद्धं सम्बभूवं जयक्षणो दैत्यपराजिता शस्त्रं निर्जनबलवगर्वता तदाहारं समरं तत्राकारय देवबलोस्तकटे पराजाति तदेवा शङ्करं शरणं ययुः रोद्रेऽपि तत्सहायमर्जगानं रणप्रतीतेनाहं च चिरं कालमायुस्तम्बलदर्पित आवायाय समरः कान्ते पूर्णमन्दं विभूमः नाशो विभुं सर्वेषां सुराणां च कामिनी प्रीति च कार्यमासः ब्रह्मा च स्वमावयो देवनादधिकारं प्रदत्ता ब्रह्मशासनात् मायागतं स्वभवनं शिवलोकं शिवोगता सर्वस्थाप्तस्वास्थमतीवापः दुधीभूतोऽध्वा सनत्कुमारोवाच इति युक्त्वा जगतां नाथ शयनं च चकारः रमे रमापति तत्स्राताय रमाया च तया मुग्धा स साध्वी सुखसम्भावाक्षरं गणस्य वृत्तिक्रमतः सर्ववृत्तकार्यामासकृतोऽनेवे यतोवास च तुलसी उवाच को वा त्वं वद ममाशु भुक्तायाः मायायाः त्वा दूरीकृतं मत्सतीव्रयं तवं च शपापयं सनत्कुमारं तुलसीवाक्यं श्रुत्वा शापभयों च दधार लीलाया ब्रह्मस्वमूर्ति समाहरा
तद्दृष्ट्वा तुलसीरूपं जित्वा विष्णुमूर्तिचितं पातिव्रत्य परित्यागगाता क्रुधा च स समुतमोवाचः। तुलसी उवाच हे विष्णयो हे तदेनास्ति पाषाणसदृशं मनः पतिधर्मस्य बलेन मां स्वामी हतः कुले पाषाणसदृशत्वं च दयाहीनो यतः खलः तस्मात्पाषाणरूपत्वं माच्छाप्ये भवातुला ये विदन्ति दयासिन्धु त्वं भाद्रन्तु सतेन संशयः भक्तो विनापराधेन परार्थे च कथं हत सिमटकुमारवाच इति युक्त्वा तुलसी शङ्खचूडप्रिय सती रुरोध शिवकर्ता पुनः तत् सन्तारोत्री दुष्टा च विष्णुपरमेश्वरः समारशङ्कर देवं येन समोहितं जगत् शङ्करो भक्तवत्सलः हरिणा प्रणत श्रुत्वा च श्रुतवयेन स शोकाकुलं हरिदृष्टा विलपन्ति च प्राप्तियां नयेन बोधमायासं त्वं ता कृपाणवत्सलं शङ्करुवाच मारोदितस्तुलसी त्वं हि भुक्तो कर्मफलं जान सुखदो दुःखो न कोऽप्यस्ति संसारे कर्मसागरे प्रस्तुतं श्रवणं निर्दुःखं श्रुतेन सुमाना हरि दयो सुखकारं यत् द्रविभं सुखदेव तपसा कृतं भद्रे तस्य एव तपसा फलं तद्यन्त्रकात् श्राद्धो जातवायितात स तत् इदं शरीरं प्रत्वैक्यं च दिव्यदेहं विधाय च रमस्वं हरिणां नृत्यं रमाया सदृशी भव तवेम तनोत सृष्टा नदीरूपाभ्येव दहि भारते पुनरूपा च गणने कृति च विष्णुता कित्यकालं महादेवी देवपूजा साधने प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरेण मे स्वर्गे मृत्ते च पताले तिष्ठं त्वां हरिसेवतो भव त्वां तुलसी वृक्षो वरा पपुपेषु सुन्दरी वृक्षाधृष्टात्री देवी त्वं वैकुण्ठे दिव्यरूपे सार्धरहसि हरिणां नृत्यं क्रीडा करिष्यसि नाथस्ति दृष्टा देवी च भारतो बहु पुण्य यदा लवणोदस्य पत्नी संहर्षस्य भविष्यसि हरिषवो शैलरूपी च गण्डकी तीरसदृशतो सरिन्ध्यष्टि अधिष्ठानं भारते त्वं श्रापतः तत्र कोटरस्य कीटाश्रं क्षीणदृष्टा भयङ्करा तथैष्ट्वा कुरे चक्रं करिष्यन्ति तदीयकां शालग्रामशिला सा हि तदोदादति पूर्णता लक्ष्मीनारायणख्यादि भद्रे भविष्यन्ति शालग्रामशिला विष्णुस्तुत्वलयस्यास्वतं शङ्करं तदा सदृशरूपा च बहु पुण्यविवर्धिनी तुलसीपत्रविच्छेदं शालग्रामे को करोति य तस्य जन्मान्तरे भद्रे स्त्रीविच्छेदो भविष्यन्ति तुलसीपत्रविच्छेदशङ्का हित्वा करोति य भार्यहीनो भवेत् सोऽपि रोगी स तवस्ता जन्मसु शालग्राम तुलसीशङ्करं च केत्र एव हि यो रक्षति महाज्ञानं च भविष्यसि हरिप्रिया त्वं प्रिया शङ्खचूडस्य चेकं वन्तवधानि शङ्करेण सार्धे त्वद्वेव केवलं दुःखसत्त्वं सनत्कुमारवाच इति युक्ता शङ्करतत्र महात्मा अनुचरसहिता शालग्रामशिलायस्य तुलसाया बहु पुण्यदं तत् शान्तिहेतो भूत्वा मोदयुतं हरिचतां चकाम स्वालयं शम्भो शर्मदो हि सदा सताम् इति श्रुत्वा वाच शम्भो प्रसन्ना तो तुलसीऽभूत् तदेहं च परित्यज्य दिव्यरूपा बहुवव ह प्रजानं तया सार्धवैकुण्ठं कमलापति सदा तत्र जिता च बभूम गण्डकी नदी शालो बुभुजयति सोऽपि तत्तीरे पुण्योदो नृपान् कुर्वन्ति तत्र कृष्णां चित्रं बहुविधं मुने जले पतन्ति यत्र संशिलात् स्वाति पुण्यता शलायस्य पिङ्गला जेषा पताया देवहि इत्थमेव कथितं सर्वं त्वं प्रशस्नातु सरात् चरितं पुण्यदशम्भो सर्वकामप्रदं नृपान् आख्यानमिदमख्यातं विष्णुमाहात्म्यं विशति भुक्तिमुक्तिप्रदानं पुण्यं हि भूयः श्रोतुमिच्छसि ओम नमः शिवाय। जय
जी ने कहा, भगवान नारायण ने तुलसी की योनि में वीर्य इस प्रकार कहा, उसे आप सुनाइए। सनत कुमार जी ने कहा, नारायण सज्जनों के रक्षक हैं, देवताओं के कार्यों को पूर्ण करते हैं। उन्होंने शंखचूड़ के रूप में उसकी स्त्री को रण के साथ रमण किया। शिव पार्वती की आज्ञा पालन करने वाले हरि विष्णु ने उस आनंददायक चरित्र को सुना। रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर महादेव शिव जी ने विष्णु को शंखचूड़ से दिव्य कवच लेने के लिए भेजा। वे अपनी माया से ब्राह्मण रूप धारण करके शीघ्र उनके पास गए और फिर उनसे कवच लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के घर गए। तुलसी के द्वार पर जय जयकार के साथ नगाड़ा बजवाकर उनकी स्त्री को जगाया। उस शब्द को सुनकर वह पतिव्रता प्रसन्न होकर आदर से सड़क की ओर देखने लगी। ब्राह्मणों को धन देकर शीघ्र उत्सव मनाने लगी और पति को आए हुआ देखकर तत्काल श्रृंगार किया। रथ से उतरकर विष्णु जी शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर दिव्य कार्य के लिए उसके घर गए। अपने पति को सामने आया हुआ देखकर प्रसन्न होकर उसने उसके पैर धोकर प्रणाम कर रोने लगी। सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठकर कपूर आदि से सुगंधित मांगलिक पान उन्हें कराया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। यो युद्ध में गए आप मेरे पति को फिर घर में देख रही हूँ। इतना कहकर मुस्कुराती उसने चंचल चितवन से अपने पति को देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछा। तुलसी ने कहा, अनगिनत ब्राह्मणों के विनाशक आप महादेव हैं, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा आदि देवता सदा सदा मानते हैं। वे तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले निर्गुण होते हुए त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मा विष्णु के प्रवर्तक, वे भक्तों की इच्छा से सरगुण रूप धारण करते हैं। कैलाशवासी गणाधीश पार ब्रह्म सज्जनों की गति। शिवजी ने कुबेर की प्रार्थना से सरगुण रूप धारण किया था, जो एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड का भी विनाश कर सकते हैं और उनके एक क्षण में अनेक ब्रह्मा विष्णु व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु, आप तो उनके साथ युद्ध करने के लिए गए थे, देवताओं के सहायक उसने उनके साथ आपका युद्ध कैसा हुआ? उन परमेश्वर को जीतकर आप सकुशल विजयी होकर कैसे आ गए, वह मुझे सुनाइए। इस प्रकार तुलसी की बात को सुनकर वह शंखचूड़ और धारण कर रमापति हंसकर प्रिय वचन बोले। भगवान ने कहा, युद्ध प्रिय, जब मैं युद्ध भूमि गया तो वह बहुत कोलाहल के साथ द्योधार युद्ध आरंभ हुआ। परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले देव दानवों का युद्ध हुआ। उसमें जलवान बलवान देवताओं का दैत्य हार गया और उन बलवान दैत्यों ने से मैंने युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। तब वह शिव की शरण में गए। शिव जी ने उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। बल के घमंड से युक्त होकर मैं उनके साथ बहुत समय तक युद्ध लड़ता रहा। हम दोनों का युद्ध हे कांता कामिनी 1 वर्ष तक चलता रहा। उसमें भी सभी असुर मारे गए। ब्रह्मा ने हम दोनों का मेल करा दिया और ब्रह्मा की आज्ञा से देवताओं के अधिकार होने दिए। मैं अपने घर आ गया। शिव जी भी अपने लोग को चले गए। सब सुखी हो गया और उपद्रव समाप्त हो गया। संत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर संसार के स्वामी सो गए और उस रमणी के साथ आनंद के साथ रमण किया। उस पतिव्रता ने सुखद संभोग प्रकार के व्रती क्रम को देखकर वह सतर्क होकर बोली, तुम कौन हो? तुलसी ने कहा, तुम कौन हो? शीघ्र बोलो। तुमने छल से मेरा भोग किया है, मेरा सतीत्व तुमने नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सनत कुमार ने कहा, हे नारद, तुलसी की बात सुनकर श्राप के भय से विष्णु जी ने अपना मन धारण कर लिया। तुलसी उस रूप को देखकर विष्णु से बोली, ये विष्णु है? जानकर पातिव्रत धर्म के नष्ट हो जाने से कुपित होकर वह कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हें दया नहीं आई? तुम्हारा हृदय पत्थर का है। मेरे पातिव्रत धर्म का नाश करके तुमने मेरे पति को मार डाला, क्योंकि तुम पत्थर के समान दयाहीन हो। इसलिए मेरे श्राप से तुम पत्थर हो जाओ। जो तुम्हें दया सिंधु कहते हैं वे निसंदेह ब्रह्म में है। तुमने अपने भक्तों को दूसरे के लिए क्यों मारा? सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर शंखचूड़ की पतिव्रता पत्नी तुलसी शोक से पीड़ित होकर बार बार हाँ हाँ विलाप करने लगी। उसे रोती हुई देखकर विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी माया से संपूर्ण संसार मोहित है। तब भक्तवत्सल शिव जी का प्रकट हुए। विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्र होकर उनकी स्तुति करी। विष्णु को दुखी और विलाप करते हुए शंखचूड़ की स्त्री को देखकर शिव जी ने उसका दया पात्र को नीति से समझाया। शिव जी ने कहा, हे तुलसी, तुम मत रो। मनुष्य अपने कर्मों को ही भोगता है। तुम कर्म सागर रूप में सुख, संसार में सुख दुख भी कुछ नहीं है। अब जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम और विष्णु दोनों सुनो। ये बात दोनों के सुख को देने वाली है। इस समय तुमने जो तपस्या की थी, उसी का यह फल है कि तुम्हें विष्णु भगवान रूप में प्राप्त है। इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर तुम अब दिव्य देह धारण करोगी। तुम तब तुम लक्ष्मी के समान होकर विष्णु के साथ प्रतिदिन रमण करोगी। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तब तुम भारत में पवित्र गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, मेरे वर्ष से बहुत समय तक तुम देवताओं की पूजा के लिए उत्तम साधन बनोगी। तुम स्वर्ग, भूलोक और पाताल में सदा विष्णु के साथ रहोगी। और हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्ष से उत्तम तुलसी का पौधा बनो। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी ने के रूप में तुम वैकुंठ में एकांत में हरि के साथ सदा विहार करोगी। जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी भारत में अत्यंत पुण्य को देने वाली लवण समुद्र की पत्नी के रूप में हरि के अंश में रहेगी। तुम्हारे श्राप से भगवान विष्णु पत्थर रूप होकर तुम्हारे तट पर भारत में निवास करेंगे। वे करोड़ों हीन दांतों वाले भयंकर कीड़ों पर उस पत्थर को काट काट कर उस पर चक्र बनाएंगे। उन चक्रों के भेद से लक्ष्मी नारायण उनके
अनेक नाम होंगे जिनसे अत्यंत सुखदायक होंगे। विष्णु की शालग्राम शिला और तुलसी का संगम समान होने के से बहुत पुण्य की बढ़ाने वाला होगा। तुलसी पत्र को शालग्राम शिला ने जो हटाया है उसके द्वारा दूसरे से स्त्री के विच्छोह होता है। शंख को छोड़कर जो मनुष्य तुलसी पात्र को अलग करेगा वह सातों जन्म तक स्त्री से बिछोड़ जाएगा। शालग्राम, तुलसी, शंख इन्हें जो एक स्थान पर रखता है वह माँ ज्ञानी हरि का प्रिय होता है। तो शंखचूड़ के पद एक मनवंतर तक नहीं। शंखचूड़ का विरह तुम्हें दुख दे रहा है, सनत कुमार जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने शालग्राम शिला पर तुलसी का पुण्य देने वाला महात्म्य सुनाया। तब वे विष्णु और तुलसी को प्रसन्न करके अंतर्ध्यान होकर सज्जनों को सुख देने को गए। शिव जी ने इस बात को सुनकर तुलसी प्रसन्न हुई। वो शरीर को छोड़कर वह दिव्य रूप धारण किया। विष्णु जी उसे लेकर बैकुंठ को चले गए और तत्काल अपने शरीर को गंडकी नदी उत्पन्न की। विष्णु भी मनुष्य के पवित्र करने वाले शालग्राम शिला रूप हो गए। वह मुनि उन पत्थरों के कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र करते थे। जल के भीतर पाई जाने वाली शालग्राम शिलाएं अत्यंत पुण्य को देती है। उसके तट पर पाई जाने वाली पिंगला कहती है और उसकी पूजा फलदायक होती है। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मनुष्य की कामना को पूरा करने वाले तथा पुण्य शिव जी का चरित्र मैंने कह दिया। विष्णु के महात्म्य से मिला हुआ ये भुक्ति मुक्तिप्रद महात्म्य मैंने कह दिया। तुम और क्या सुनना चाहती हो? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। भूल चुकी माफी।